So, very good morning to everyone. गीता के 13वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं पुरुषोत्तम योग, ठीक है, कि एक पेड़ है जो कि उल्टा है, जो कि दिखाई नहीं देता है। ठीक है, मैं आज आपको उस बारे में चर्चा करूँगा। जरा कल मैं इसको समझ रहा था बैठे बैठे कल मैं ऐसे ही बैठा था और कुछ सोच रहा था, तो मेरे दिमाग में सामने एक मेरे पेड़ था। तो मैंने उससे एक नई थ्योरी बनाई थी अपने दिमाग में, और मुझे लगता है वो थ्योरी कुछ हद तक ठीक है। मेरा ऐसा मानना है, जैसे मान लीजिए आप पृथ्वी पे देखते हैं पेड़, तो पेड़ सॉइल के जड़ें नीचे हैं और पेड़ ऊपर को हो रहा है। ठीक है, जड़ें नीचे हैं और पेड़ ऊपर को होता है। अगर जड़ें नहीं हैं तो पेड़ नहीं हो सकता है। इसका मतलब जड़ पे जड़ ही जीवन है। अगर इसको वैसे देखें, हैं, कहा जाता है जल ही जीवन है, हम क्या कहेंगे, जड़ ही जीवन है। अब इस चीज़ का विचार कैसे आया? इसका मतलब है कि मिट्टी से इसका जुड़ाव है और उससे कोई चीज़ इसको नर्चर कर रही है। हम कहेंगे पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, जो भी कुछ मिल रहा है, ठीक है। सो इट इज़ गेटिंग नर्चर्ड। वहाँ पर क्या हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो उससे चीज़ें ले रहा है और वो नर्चर हो रहा है। समझना, वो उग रहा है और वो तभी तक उग सकता है जब तक वो उसमें जुड़ा हुआ है। अब ऐसा समझो कि अगर इस पेड़ को, अब इसको हम घुमा दें ऐसे, ठीक है, हम इसको घुमा दें। अगर हम इसको घुमा देंगे तो जैसे मान लो, तुम सोचो पेड़ ऊपर से लटका हुआ है, उल्टा, ठीक है, तो पेड़ का जो ब्रांचेस है वो नीचे लटक रही है और पेड़ की जड़ ऊपर को ऐसे फैली है, समझो तुम। ठीक है, पेड़ की जड़ कैसे गई है, ऐसे, और फिर मिट्टी ऊपर है उससे जुड़ी हुई है। ठीक है, अगर इसको उल्टा कर दिया जाए तो अब इससे तुम अपने आप को देखो। ठीक है, अब इससे तुम अपने आप को देखो कि तुम जब पृथ्वी पे चल रहे हो तो तुम कैसे पोषित हो रहे हो। तुम कहोगे मैं तो खाना खा रहा हूँ, मैं पोषित हो रहा हूँ। वो तो तुम्हारा तन पोषित हो रहा है ना, दैट इज योर बॉडी, बट दैट इज नॉट योर माइंड। तुम्हारे मन का पोषण कहाँ से आ रहा है, ये सवाल पैदा होता है। ठीक है, तुम्हारे मन में जो विचार दिए जा रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। बहुत समझने के बाद और बहुत सोचने के बाद मैं इस विषय पर समझा हूँ, क्योंकि हम पैरों से नहीं जुड़े हुए हैं किसी चीज़ से। समझना ध्यान से, हम पैरों से कोई जड़ नहीं उगे हमारे कि हमारी जड़ पैरों पे हो। हमारा सारा चिंतन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, दिमाग में। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ जड़ें हैं। समझना ध्यान से, यहाँ से कुछ निकल रहा है या स्पेस से कुछ हमारे अंदर जा रहा है। ठीक है, इसको ऐसे लो कि प्रकृति द्वारा पोषित विषय मन को कैसे पोषण दे रहे हैं, क्योंकि मन के क्रियान्वयन के लिए भी कहीं से एनर्जी तो आ रही होगी। हो सकता है वो सेल्फ एनर्जाइज हो, ठीक है, लेकिन इसकी संभावना कम है। अब इसकी संभावना क्या बन रही है, संभावना नहीं, ये ऐसा ही है। ये ऐसे है कि ऊपर से जो प्रकृति है उसकी एक इनविजिबल, वो भले ही वो परा प्रकृति होगी, ठीक है, वो अपरा नहीं होगी, परा प्रकृति होगी, उसकी जड़ें तुम्हारे दिमाग तक घुसती हैं। ठीक है, और उसमें परमात्मा जुड़ा रहता होगा। ठीक है, और वो जो जड़ें हैं वो तुम्हारे दिमाग को जाकर के पोषित कर रही है। ये ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस गति से विचार आ रहे हैं, ठीक है, और कृष्ण भी ये कह रहा है कि वो जो पेड़ है वो तीनों गुणों द्वारा पोषित है, उसी के आधार पर विचार आ रहा है। इसका मतलब वहां उस सिस्टम में से, जैसे मान लो पेड़ नीचे से पानी ले रहा है, H2O, ठीक है, नीड है, ऐसे ही ऊपर से जैसा विचार भेजा जाता है, ठीक है, वो हम हमारे उसमें, वो मन से वो विचार निकलता है या वो चीज़ पोषित हो रही है। इस चीज़ को अच्छे से भली भांति समझ लो
कि जड़ें तुम्हारे दिमाग के कार्य करने की या मन के कार्य करने की ऊपर से हैं। अब तुम कहोगे ऊपर क्या है, ऊपर तो आकाश है, लेकिन ये खाली नहीं है, बस यही तुम्हारी गलती है। ये जो तुम खालीपन यहाँ देख रहे हो ये खाली नहीं है, बस इसमें कुछ है। वो प्रकृति है, वो परमेश्वर है, वो स्पेस है, वो कॉन्शियसनेस है, वो ही पोषण तत्व देती रहती है विचार चलाने के लिए। अब जब तुम इस अज्ञान रूपी वृक्ष को काट दो, अब इन जड़ों को काटना तो तीनों गुणों द्वारा पोषित हैं, ठीक है, इतना आसान नहीं है। इसी के लिए सारी प्रक्रिया बनाई गई है। तो तुम ये समझ लो बस इसको आसान भाषा में कि जो मन का पोषण है वो हवा से होता है। इसको अगर सरल भाषा में कहा जाए, ठीक है, स्पेस से होता है। ये बात ध्यान रखना, ये स्पेस से पोषण हो रहा है। तुम्हारे दिमाग की जो जड़ें हैं ये ऊपर को निकली हुई हैं। तुम्हारे दिमाग में कोई जड़ें नहीं निकली हुई हैं, ऊपर से जड़ें तुम्हारे दिमाग में घुसेड़ी गई है। ये फिर वैसे ही है जैसे कठपुतली को ऊपर से नचाया जाता है। जैसा विचार दे दिया गया पैसा कमाओ, ये करो, जो भी विचार दे दिया गया, काम क्रोध लोभ मोह वासना, तो उससे उन्होंने कंट्रोल कर रखा है। अब इस सबको काटो, इस सबको काटो, और जब काट दोगे तो मुक्त हो जाओगे। इतना आसान है। धन्यवाद।